सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्र साहिबजादा अजीत सिंह के नगर के नाम से मशहूर मोहाली शहर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की शाखा संचालिका के रूप में दीदी प्रेमलता जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1955 में डेराबस्सी पंजाब में हुआ। बाल्यकाल से ही आपको संगीत से विशेष लगाव था। आपका स्वभाव मिलनसार होने के कारण आपको संगठन में रहना पसंद था। योग के प्रति विशेष अनुराग के कारण आप सन 1973 में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आईं। सन 1974 में पहली बार आपका मधुबन आना हुआ और यहाँ के अलौकिक वातावरण को देखकर आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। सन 1974 से 1987 तक चंडीगढ़, कसौली, फिरोजपुर में सेवाएं देते हुए सन 1987 से आपने मोहाली की ईश्वरीय सेवाओं का कार्यभार संभाला। इस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए आपने विभिन्न वर्गों के लिए अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया। आपकी पालना में सैकड़ों भाई बहनें अपने जीवन को ईश्वरीय आनंद से भरपूर कर रहे हैं। बचपन से हमें ये अच्छा लगता था कि जो भी पढ़ें, जो भी लिखें, वो सब प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए। ये एक निजी संस्कार था और घर को संभालना, कुकिंग का शौक था, संगीत का बहुत अच्छा शौक था और बच्चों को भी मातृवत प्यार से पालना देना, ये शुरू से ही हमें लगा है। घर को घर संभालना, फिर भले कहीं भी कुछ भी करना पड़े उस जगह को अपना समझ करके चलना, ये शुरू से संस्कार थे। जुलाई 1973 में लौकिक पिताजी ने शरीर त्यागा तो हमारे लौकिक नाना जी इस ज्ञान में थे, तो वो हमारे पास आए थे, तो मुरलियां लेकर के आए थे। तो ये भी बाबा के बच्चों को अच्छी युक्ति आती है कि किसी आत्मा का कल्याण कैसे करना है। हमें ज्ञान तो था नहीं, ज्ञान अमृत पढ़ते जरूर थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि बेटी मुझे मुरली सुनाओगी सुबह उठ करके। तो हमने कहा जी सुनाएंगे। तो हम सो के उठ के ही उनको मुरली सुनाते थे, आंखें मलते मलते, क्योंकि बड़े थे, बुजुर्ग थे, हमारे घर में आए थे, हमें इनकार करना तो अच्छा नहीं लगा था। तो मुरली सुना करके फिर हम सो जाते थे, लेकिन मुरली समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। ये कुछ दिन सिलसिला चलता रहा। एक दिन सतगुरुवार का दिन आया। उन्होंने कहा कि आज हम शिव बाबा को भोग लगाएंगे गुरुवार के दिन। हमने कहा जी ठीक है। तो भगवान में श्रद्धा होने के कारण से हमको अच्छा लगा भोग लगाना। इतना भी जरूर आता था कि ये जिस भगवान को मानते हैं, शिव बाबा इनका भगवान है, वो सभी भगवानों से ऊंचा जरूर है, कुछ शक्ति रखता है, यथार्थ कुछ उसमें नजर आता है। तो भोग लगाया तो उन्होंने कहा कि बेटी मेरी आंखों में आप देखना, माना दृष्टि लेना मेरे से। अब उस टाइम तो समझ नहीं आ रहा था, पर जैसा उन्होंने कहा था हमने वैसा फॉलो किया और मन में ये विचार चलाना, मस्तक में मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ और परमात्मा पिता परम धाम जो लाल सुनहरा देश है लाइट का, वहाँ रहते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी पिता हैं। ऐसा याद करना है, मन में सोचना है। हमने कहा ठीक है। तो वो मुझे दृष्टि दे रहे थे सामने बैठ करके, तो हमें उनसे दृष्टि लिया। तो जैसे दृष्टि लेती गई तो मुझे तो एकदम खींच हो गई ऊपर की। मुझे बाद में ये समझ में आई बात कि वो डायरेक्ट शिव बाबा ऑल माइटी अथॉरिटी डायरेक्ट मुझे खींच रहे थे और उन नाना जी के नैनों के द्वारा शिव बाबा स्वयं दृष्टि दे रहे थे। ऐसा मुझे आभास बाद में हुआ। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि वो दृष्टि किसी मानव की नहीं थी, जो मुझे उनके नेत्रों के द्वारा बाबा स्वयं मुझे चुनने के लिए आए हैं, मुझे सिलेक्ट करने आए हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। लेकिन क्या है, ज्ञान न होने के कारण से बाबा तो मुझे खींच रहे थे ऊपर को, लेकिन मैं दे अभिमानवश अपने शरीर को नीचे को खींच रही थी। तो ये खींचातान आरंभ हो गई। फिर भी मुझे यूं कहेंगे फर्स्ट डे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इतना सुंदर अनुभव योग का हुआ। वो ही योग का अनुभव मेरे सारे इस ज्ञान मार्ग की लाइफ में बहुत काम आया है। मेरे जीवन में सफलता
देने के लिए मुझे वो अनुभव बहुत फायदे वाला रहा है। तो इस प्रकार ज्ञान में चलना शुरू कर दिया। 4 महीने से क्लास कर रहे थे, मधुबन जाना हुआ, बाबा को मिलना था 74 में, जनवरी 74 में, तो अव्यक्त बाबा को मिलना था। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन मधुबन जाकर के दादियों के प्रैक्टिकल जीवन का मेरे ऊपर पड़ा। हालांकि उस टाइम प्रकाशमणि दादी बॉम्बे गए हुए थे, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी थे, हृदय मोहिनी दादी थे, मनोहर दादी थे, ये सब थे दादियां वहां पे। तो अपने यज्ञ में ये तो है कि ऊंची आवाज से नहीं बोलना है, पाँव के चलने की भी आवाज ना आए, तो सब आपस में जिसको जिससे काम है थोड़ा सा हल्के शब्दों में बात करेंगे। ये सारा जो एनवायरनमेंट था, चार्ज था सारा इन सब बातों से। और योग और ज्ञान तो सारा दिन होता ही था वहां पे, सिस्टमेटिकली दिनचर्या थी। और दादियों का जो पहरावा था इतना सादगी वाला, स्वच्छ और एक अलौकिकता को लिए हुए, उस चीज ने गहरा असर मन पे डाला। फिर बाबा से मिलने का वक्त आया, क्योंकि बाबा उस टाइम 2 बार आते थे सप्ताह में। एक बार पर्सनल बाबा के रूम में मीटिंग होती थी ग्रुप की, और एक बार हॉल में सबके लिए जनरल मुरली चलाने बाप दादा आते थे। तो जब हम लोग बाप दादा के कमरे में बाप दादा से मिल रहे थे गुलजार दादी के माध्यम के द्वारा, तो बाबा के बिल्कुल नजदीक ऐसा 6-7 इंच की ही दूरी पे आमने सामने बैठना हुआ। तो बाबा ने अपने वरदानी दृष्टि से, वरदानी बोल से हमें सुशोभित किया। बाबा ने कहा, बच्ची बहुत अच्छी है, इसको किसी अच्छे पावरफुल माहौल में रखो, ये बच्ची बहुत आगे जा सकती है। तो उस घड़ी तो हमें समझ कुछ नहीं आ रहा था, पर वो बोल याद है अभी तक भी। और ऐसा कह के बाबा ने हमारे मुख में पेड़े की टोली डाली, तो हम तो धन्य हो गए। बस ये बात लेकर के मन में संजोए हुए हम वापस दिल्ली आ गए। और उसके बाद अचानक ही ड्रामानुसार हमारा आना चंडीगढ़ हुआ। तो चंडीगढ़ में तो बाबा ने कहा था पावरफुल माहौल में बच्ची को रखो। तो चंडीगढ़ में तो अचल दीदी जी जो इतनी पावरफुल अथॉरिटी वाली आत्मा थी, उनके सानिध्य में हमें रहना का सुअवसर मिला। हम थोड़ा घर में भी रहते थे क्योंकि पढ़ाई लिखाई चल रही थी, और क्योंकि माँ को आवश्यकता थी कि मैं जॉब करूं और बच्चों, छोटे भाई बहनों की पालना हो सके। लेकिन इधर हमें इतनी लगन पैदा हो चुकी थी, जैसे बाबा कहते लगन में अग्नि होनी चाहिए। तो उस लगन में अग्नि प्रज्वलित होती गई होती गई होती गई। तो क्या हुआ, तो हमें खींच थी सेंटर पे आने की। हमें लगता था ये दीदियां, ये बहनें कब से सेवा केंद्र पर रह रही हैं, हम लोग तो बहुत लेट हो गए हैं, तो हमारा भविष्य क्या होगा, इतने में तो विनाश भी हो जाएगा। तो जल्दी विनाश हो जाएगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। भगवान धरा पे आ चुका है और मैं सिर्फ नौकरी करूंगी, नहीं। माँ ने कहा कि छोटे बच्चे हैं ये, आप इनको पालना थोड़ा दे के बड़ा कर लो, उसके बाद सेंटर पे चले जाना। हमारे मुख से एक ही शब्द निकला, तो बाबा ने कैसे धक्क से नष्टो मोह बनाया। हमने कहा कि माताजी, अगर आप इस ज्ञान में आने से पहले या पिताजी के शरीर त्यागने से पहले हमारी शादी कर देती, तो क्या इस टाइम शरीर त्यागने के बाद आप हमें वहां से ससुराल से बुलाती क्या, कि भाई तुम ससुराल छोड़ दे और हमारे बच्चों की खातिर नौकरी कर। तो इस बात के आगे माँ के मुख में कोई जवाब नहीं था। फिर हमने कहा कि देखो, सबको पालने वाला भगवान है, सुन रखा है कि वो चींटी को भी भोजन देता है, तो आप खुशी से अपनी बेटी को भगवान के यज्ञ में दोगी सेवा करने के लिए, तो क्या भगवान आपको नहीं देखेगा। तो बाद में मैं सोच रही थी कि ये शब्द मैंने बोल कैसे दिए। मुझे लगता है कि बाबा ने मुझे इस तरफ निकालना था और मेरे मुख से बुलवा दिए बाबा ने। मैं तो स्वयं हैरान थी। तो इतना धक्क से नष्टो मोहा का पाठ बाबा ने पक्का करा दिया। 1975 में हम सेवा केंद्र पे पूर्णतः समर्पित हो गए। तो चंडीगढ़ में अचल दीदी जी की पालना में पले। अमीरचंद भाई जी थे, अचल दीदी थे।
क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि हमें धारणा का सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ, ज्ञान वो ही है जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो सके। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा। हालांकि भाषण करना, ज्ञान को लंबा चौड़ा करना, ये इतना अच्छा भी नहीं लगता था। उसके लिए हम बोलते थे दीदी को कि प्लीज़ ज्ञान सुनाने के लिए मत कहना, आप धारण करने के लिए जो भी कहोगे वो हमें सहर्ष स्वीकार है। लेकिन हर बच्चे को देख करके बड़े तो चारों सब्जेक्ट में आगे बढ़ाते हैं, तो हमारी लगन को देखते हुए मुश्किल से मुश्किल ड्यूटी भी यज्ञ सेवा की उन्होंने हमें सौंपी। तो हमें 6 मास ही हुए थे सेंटर पे रहते हुए चंडीगढ़ में। तो दीदी जी ने कहा कि प्रेम, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, अब तुम जाओ सेवा पे, बाहर जाओ। तो सबसे पहले उन्होंने एज ए असिस्टेंट फिरोजपुर कैंट में भेजा। तो वहां गए हम, तो बहुत छोटे भोले नादान से थे, 19 साल की उम्र क्या होती है। तो वहां बड़ा मेला था। एक बहन थी वहां, उनके पास कोई सहयोगी नहीं था, तो उनके साथ हमको रखा। 10-11 महीने हम लगातार वहां रहे। इतना बड़ा मेला था। हमने उन बहन जी को कहा कि बहन जी, आप भंडारे के काम से, सेंटर के काम से निश्चिंत होकर के मेले की तरफ ध्यान दो। तो कैसे बाबा करवा लेता था। इसलिए कहा जाता है कि जो हिम्मत से कदम उठाता है, भगवान 1000 गुना उसकी मदद आगे बढ़ के करता है। तो ये सब हमने अनुभव प्रैक्टिकली किया। उसके बाद हमने देखा कि हम जो उन्नति की उमंग लेकर के सेंटर पे कदम रखा था, वो उस ढंग से थोड़ी हो नहीं रही थी। तो दीदी जी को पत्र लिखा, दीदी जी ने वापस बुला लिया चंडीगढ़। उसके बाद 32 सेक्टर चंडीगढ़ में सेंटर खोला, वहां सेवाएं हुई। फिर मोहाली भेजा। उसके बाद 5 साल हिमाचल में कसौली में सेवा केंद्र नया खोला, वहां सेवाएं, आसपास के सारे कसौली का सराउंडिंग सब जगह सेवाएं की। तो सेवाएं उस टाइम, जो हमारा जमाना था, उस टाइम सेवाएं इतनी बड़ी बड़ी आजकल की तरह नहीं होती थी। ये प्रदर्शनी हो गई, योग शिविर हो गया, सेंटर जमाना हो गया, कहीं एग्जीबिशन लगाना हो गया, पर्सनल जा करके मिलना वीआईपीज को। तो ये इस प्रकार की सेवाएं सब होती थी उस टाइम। और उसके बाद उन्होंने मुझे एकदम हिमाचल से हरियाणा, हिसार के पास तोशाम करके जगह है, वहां भेजा। वहां से भी बाबा ने उस गीता पाठशाला को सेंटर बनवाया, और सेंटर से फिर एक और सेंटर खोला। तो हर समय ऐसा ही लगता था कि हम दूर भी हैं, लेकिन बड़ों की छत्र छाया मेरे सिर पर है। मैं उनकी पालना में यहाँ भी पल रही हूँ, जहाँ भी थी। तो इस प्रकार करते हम जब चंडीगढ़ भट्ठी करने आए थे, मनोहर दादी जी और चंद्रमणि दादी जी, उन्होंने हमें मोहाली में भेजा 1987 में। तो मोहाली में उस टाइम मॉर्निंग क्लास में एक भाई आता था और शाम की क्लास में 12-13 लोग आते थे। तो रमा बहन और हम इकट्ठे आए। तो उसके बाद से लेके आज दिन तक मोहाली में लगातार हैं। और बड़ों में हमने जो विशेषता पाई, वो उन सब बातों को हम अपने जीवन में लेकर के चल रहे हैं। डिसिप्लिन है, रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है, बाबा के योग में इंटरेस्ट रखना, अव्यक्त स्थिति में इंटरेस्ट रखना, बाह्य मुक्ता में इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा बातें करना, ऊंची ऊंची आवाजों में बोलना,
इधर की बात उसको सुना दी, उसकी उसको सुना दी, फालतू से का जो संस्कारों का है चक्कर, ये हमें शुरू से पसंद नहीं है। इसलिए शांति से चलते चले। फिर भी चलते चलते सेवा केंद्रों पे नए नए अनुभव होते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे अनुसार ही सब भाई बहनें मिलेंगे हमको। हर एक के अपने अपने संस्कार हैं। सबको हमने प्रभु पालना देने का प्रयास किया, आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया, लेकिन हर एक के संस्कार होते हैं जो कुछ ना कुछ विघ्न डालने का सोचते हैं। लेकिन हमने फिर भी उनके प्रति अंदर में शुभ भावना रखते हुए, अपने मन को धीरज और शांति में रखते हुए उनके साथ शुभ व्यवहार ही किया है। तो वो जो वातावरण बना थोड़ा सा, वो हमें सिखा गया, क्योंकि इन सब बातों के लिए हमारे सामने जो आदर्श होती थी प्रकाशमणि दादी जी। प्रकाशमणि दादी, एक बार मैं कहीं ऑफिस में खड़ी थी, सेंटर के ऑफिस में, दादी जी की फोटो थी। 5:30 बजे का रिकॉर्ड बज रहा था शाम का, ट्रैफिक कंट्रोल का। तो मेरी नजर दादी जी की फोटो पे पड़ गई। थोड़ी कुछ डिस्टरबेंस थी उससे पहले किसी के भी कारण से। तो हमने दादी जी से दृष्टि लेते लेते मन में ये उमंग आई और ताकत मिली कि दादी ने अपने टाइम पे कितना कितना सहन करके फिर भी सबको मां समान वात्सल्य दिया है, और धीरज और शांति की प्रतिमूर्ति बन करके आज दादी ने सबके दिलों में अपनी जगह बनाई है। अचल दीदी के जीवन से हमने प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा। जीवन ही उनका प्रारूप है। लेकिन कुछ एक बात मैं बताऊंगी कि जैसे उन्होंने व्यर्थ में अपना समय कभी नहीं गंवाया। जिसको कहीं यूं ही बैठे हैं, यूं ही हर समय कुछ खा रहे हैं, नो, बहुत डिसिप्लिन्ड था उनका जीवन। तो हमने उसको सीखा है। और दूसरा, हमने देखा कि उन्होंने कभी भी किसी की कमजोरी किसी के आगे वर्णन नहीं की। अगर किसी के मन में किसी के प्रति कोई बात कमजोर होती भी थी तो उन्होंने हमेशा उसकी अच्छाई उस व्यक्ति के आगे वर्णन की है, ताकि कहने वाले के मन में उसकी कमजोरी बैठ ना जाए, उसके चित्त पे ना आ जाए कहीं, इस प्रकार से। और स्वयं सब ड्यूटीज में हाजिर रहना, खड़े होकर के काम करवाना, ये सब उनमें हमने देखा। और समय के पाबंद आकर के टाइम पर योग कराना, मुरली सुनाना, ये सब। तो हम भी इस बात में कभी अलबेले नहीं होते हैं। बाकी इतना कहना चाहूंगी, जो भी भाई बहनें दुनिया में रह रहे हैं, भले इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, बाबा के ज्ञान को बखूबी समझें, गहराइयों तक समझें। इस ज्ञान में इतना आनंद है, इतनी विलक्षणता है कि जो रियलिटी में प्राप्ति इंसान चाहता है जीवन में, वो ईश्वरीय ज्ञान से ही मिल सकती है। और जितना हम राजयोग में इंटरेस्ट रखेंगे, राजयोग में भी शिव बाबा ज्योति बिंदु परम धाम में रहते हैं, वहां पहुंच करके उस दिव्य हस्ती का बखूबी अनुभव करना, जिसको बाबा कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे मेरे द्वारा मेरी प्राप्ति करो। तो रियली आत्मा इतनी हल्की होती है, इतना लाइट अनुभव होता है कि जैसे अंदर कुछ भी मैल है ही नहीं। और दूसरा, हम जिए ऐसा जिए, मन में मैल रख के ना जिए। आर्टिफिशियल जीवन जीवन नहीं है, आर्टिफिशियल बोल बोल नहीं है। जो हम बोलें, जो हम करें, रियलिटी से करें, उसका इफेक्ट होता है। मैं आदरणीय प्रेम बहन जी को 1973 से जानता हूँ, जब वो ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए यहाँ चंडीगढ़ आए थे। तब से मैंने देखा कि उनके अंदर बहुत सी विशेषताएं हैं। मैं कुछ एक बातें इस संबंध में बताना चाहूँगा
एक तो उनके अंदर अंतर्मुखता का गुण बहुत अधिक है। किसी से भी वो फालतू बातचीत कभी भी नहीं करते हैं, और ये गुण वो बताते हैं कि मुझे इस राजयोग के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसी तरह से उनके अंदर बहुत बड़ी विशेषता है कि वो स्वयं भी बहुत उमंग और उत्साह में रहते हैं और अन्य आत्माओं को भी सदा उमंग और उत्साह ऐसा भरते रहते हैं ताकि उनका जीवन सफल होता चले जाए। एक अन्य विशेषता उनके अंदर ये है कि वो सदा ही नवीनता खोजते रहते हैं। जैसा कि नाम ही है उनका प्रेम, तो प्रेम और स्नेह का ऐसा अनूठा संगम है, गुणों की ऐसी खान है भी। उसको जैसे एक शब्द में कहें कि जैसे माँ होती है, किस तरह से वो केयर करती है अपने बच्चों की, ठीक उसी तरह से माँ के रूप में ऐसी वंडरफुल पालना देती है। माँ जैसे एक बच्चे को कैसे उसकी केयर भी करती है, उसके साथ हर बात शेयर भी करती है, और ठीक उसे समय समय पर हर जैसा भी सर्कमस्टांस आए उसे इंस्पायर भी करती है। ठीक ऐसी पालना हमें उनसे सदा मिलती रहती है। प्रेम दीदी जी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे, उनके जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। बाबा को जानना कि बाबा क्या चीज़ है, बाबा को दिल जिगर से प्यार करना, और सिर्फ जीवन में बाबा ही बाबा, सर्व संबंध बाबा से, ये चीज़ बखूबी हमें दीदी जी से सीखने को मिलती है। उनको देख के कि बाबा के प्रति हमारी कैसी समर्पणमयता हो, उनकी समर्पणमयता, बाबा से उनका दिल और जिगर का प्यार उनके नैनों से झलकता है। इनका जीवन हमने ऐसा देखा कि कितना त्याग तप इनके जीवन से झलकता है। तो यही ये बहन और भाइयों को, आने वाले बहन भाइयों को, सारे समाज को ये सेवाएं अपनी देती रहती हैं कि कैसे हर आत्मा का कल्याण कैसे हो, स्वोन्नति कैसे हो, और इस ज्ञान मार्ग में भी कैसे परमात्मा का जो सत्य ज्ञान है इसको पहचाने। तो ये रूप हमें इन बहनों के द्वारा देखने को मिलता है। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार, कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। रचा है जिसने इतना सुंदर, रचा है जिसने इतना सुंदर विशाल ये संसार। कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे, आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे। वैसी अद्भुत प्रभु शक्ति का वर्णन कैसे कोई करे। निराकार वो चित्रकार है, निराकार वो चित्रकार है, सबका सर्जनहार। कौन वो विराट रचनाकार।